सावधान, अपने बच्चों को अब एटीएम कार्ड सोच समझ कर दें। चिट्टा तस्करी में संलिप्त युवाओं ने अब परिवार को भी मुश्किल में डाला। बच्चे अपने मम्मी पापा के बैंक खातों से खरीद रहे चिट्टा। पुलिस ने अब पेरेंट्स ही थाने तलब किए। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल में जिस तरीके से चिट्टे के मामले बढ़ रहे हैं, ये सच में चिंताजनक है। अब सिर्फ और सिर्फ चिट्टे के खात्मे का एक ही रामबाण है, वो है अब खुद हम सबको और जागरूक समाज को एक होना होगा और इन नशेड़ियों और चिट्टा तस्करों को पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर सबक सिखाना होगा। शिमला में आए चिट्टे के एक ताजे मामले में एक नई बात सामने आई है। चिट्टा की तस्करी करने वाले युवा अब अपने साथ पूरे परिवार को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। चिट्टा तस्करी से जुड़े मामले में छानबीन के दौरान ये सामने आया है कि अवैध तस्करी में संलिप्त युवा लेन देन के लिए अपने माता पिता के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से बच्चों के चक्कर में अब परिजनों को भी जांच के दौरान पुलिस थानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। शिमला पुलिस के एसपी संजीव गांधी के अनुसार हिमाचल के सबसे बड़े चिट्टा तस्कर में से एक संदीप शाह गिरोह की जांच में पुलिस ने जब वित्तीय जांच और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चेक की तो उसमें कई ऐसे बैंक खातों के बारे में जानकारी मिली है जिनका इस्तेमाल नशे की खरीद फरोख्त में हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने हाल ही में कई लोगों से शिमला के सदर थाने बुलाकर पूछताछ की है, जिसमें यह सामने आया है कि जितने भी लोग पूछताछ के लिए बुलाए गए उसमें से अधिकतर लोगों को जानकारी तक नहीं थी कि उनके खाते से नशा खरीदने के लिए ट्रांजैक्शन हुई है। बाद में जब पुलिस ने बैंक खातों के तह तक जाने की कोशिश की तो सामने आया कि जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं वो उनके ही माता पिता या भाई बहन हैं। ये सच में पुलिस के लिए भी चौंकाने वाली खबर थी कि कैसे बिना मम्मी पापा को पूछे उनके बच्चों ने चिट्टा खरीदने के लिए अपनों के ही बैंक खातों का प्रयोग किया है। और सोचने वाली बात यह भी है कि परिजनों को अपने बच्चों की जानकारी ही नहीं है कि उनके बच्चों ने चिट्टा खरीदने के लिए उनके ही बैंक खातों का प्रयोग किया है। इस घटना के बाद लोगों से हमारी अपील है कि अगर आप अपने बच्चों को अपना एटीएम कार्ड या बैंक में पैसे निकालने के लिए भेज रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान दें कि उन्होंने कहीं काम से अधिक की ट्रांजैक्शन तो नहीं की है। वहीं जो पैसा बच्चे पेरेंट्स से फीस और अन्य खर्चों के लिए लेते हैं उसका भी पूरा डाटा बच्चों से कहीं ना कहीं जो है वो पेरेंट्स को पूछना चाहिए। जो नई बात सामने आई है उसके अनुसार चिट्टा खरीदने और नशीले पदार्थों के लिए बैंक खातों का जो प्रयोग है वो किया गया है और बैंक खातों का प्रयोग भी उनका किया गया है जो अपने ही माता पिता या भाई बहन हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो लड़के क्या अब लड़कियां भी चिट्टा तस्करी में पीछे नहीं हैं। आपको एक और चौंकाने वाली खबर बताते हैं। शिमला पुलिस के कप्तान एसपी संजीव गांधी ने हिमाचल दस्तक से बातचीत में बताया कि हिमाचल के सबसे बड़े चिट्टा तस्करों में से एक जिस संदीप शाह को 2 राज्यों की पुलिस पहले से ही ढूंढ रही थी उसको शिमला पुलिस ने कुछ दिनों पहले दबोचा है। अब पूछताछ में एक बड़ी बात यह सामने आई है कि शाह गैंग के साथ 20 से 25 लड़कियां भी चिट्टा तस्करी में शामिल थी, जिसमें से 5 लड़कियों को शिमला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सब की उम्र भी महज 25 से 30 साल के बीच है। सच में ये सूचना और खबर चिंताजनक है। हमारी प्रदेश की युवा पीढ़ी किशोर जा रही है। अब हमें खुद सतर्क होना होगा और नशा तस्करों को पकड़ाने में पुलिस और प्रशासन की मदद करनी होगी।